राजस्थान के कोटा के महमूद अंसारी कभी पाकिस्तान में खुफिया मिशन पर गए थे। वहीं पकड़े गए और जेल में बंद हो गए। इधर पत्नी को लोग कातिल समझने लगे। ऐसे ही सामने आई है एक कहानी। पाकिस्तान में जासूस और जासूसों के किस्से तो बहुत आए हैं, लेकिन ये काफ़ी अलग है। पाकिस्तान की जेल में यातनाएं खाने को मजबूर हो चुके कई जासूसों को इंडिया लौटकर भी मुसीबत ही झेलनी पड़ी है। इन्हें देशभक्त बताना तो दूर, उन्हें इंटेलिजेंस एजेंसी का हिस्सा भी नहीं माना जाता है। ऐसी दर्जनों कहानी आपने सुनी होगी, पर पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पाकिस्तान की जासूसी करने वाले एक भारतीय को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर 2022 को ये आदेश जारी किया और स्पष्ट तौर पर कहा कि 3 हफ्ते के भीतर मुआवजे के पैसे देने होंगे। लेकिन सवाल वही है कि साल 1989 में पाकिस्तान जेल से छूटकर इंडिया लौटे महमूद अंसारी को 33 साल में इंसाफ की एक छोटी सी रोशनी मिली है। लेकिन जब 1972 में जब वो इंडिया से पाकिस्तान जासूसी के लिए गए थे, तब उनके परिवार और यहाँ तक कि उनकी बीवी को भी इसके बारे में पता नहीं था। अचानक उनके गायब होने के बाद उनकी पत्नी को लोग कातिल मानने लगे थे। आज क्राइम की कहानी में जासूस रहे महमूद अंसारी और उनकी पत्नी वहीदीन की ज़िंदगी से जुड़ी दर्द भरी कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। महमूद अंसारी मूल रूप से राजस्थान के कोटा में रहने वाले थे। एक वक्त था जब इनका परिवार बेहद खुशहाल था। वो खुद डाक विभाग में सरकारी नौकरी करते थे। 1966 में डाक विभाग में नौकरी शुरू की। इनकी शादी वहीदन से हुई थी। साल 1972 की बात है। उस समय तक उन्हें डाक विभाग में नौकरी करते हुए 6 साल से ज़्यादा का समय हो चुका था। उन्हें स्पेशल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस की तरफ से देश के लिए विशेष सेवा देने की बात हुई, तो वो खुशी खुशी तैयार हो गए। असल में इन्हें जासूसी और देश के लिए कुछ करने की दिली तमन्ना थी, इसलिए वो तैयार हो गए। फिर उन्हें ट्रेनिंग देने के बाद सीक्रेट ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान भेजा गया। 2 बार उन्होंने अपने मिशन को पूरा भी किया, लेकिन तीसरी बार जब वे पाकिस्तानी रेंजर्स के नज़र में आ गए और आखिरकार पाकिस्तान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये बात है कि 23 दिसंबर 1976 की। इसी तारीख को महमूद अंसारी को जासूसी के आरोप में पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था। ये गिरफ्तारी ही उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बदनीयती भी साबित हुई। वहाँ पाकिस्तानी आर्मी में महमूद नौकरी करने लगे, इसलिए उनका कोर्ट मार्शल भी किया गया था। उन पर पाकिस्तान के कानून ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की धारा 3 के तहत मुकदमा चला गया और आखिरकार पाकिस्तान कोर्ट ने उन्हें 14 साल तक जेल में रहने की सज़ा सुनाई। उधर महमूद पाकिस्तानी जेल के सलाखों में पहुंचे और इधर उनकी पत्नी वहीदन पर मुसीबत टूट पड़ी। असल में 1972 से 1976 के बीच 2 मिशन पर पाकिस्तान गए महमूद जब घर आते थे, तो वो भी खुद को भी जासूसी होने की जानकारी नहीं देते थे, जैसे कि नियम कानून है। लेकिन 1976 के बाद उनका कुछ पता ही नहीं चला। घर पर कोई खोज खबर नहीं थी, ना पैसे मिलते और ना महमूद का कुछ पता चलता। इस तरह 1 साल गुजर गए, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। परिवार के लोग सोचते थे कि एक पति के कहीं जाने पर उसकी पत्नी का तो ज़रूर कुछ पता होगा, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उनके पति कहाँ हैं, किस हालत में है, जिंदा हैं या भी नहीं। वहीं ससुराल वाले ये मानने लगे थे कहीं पत्नी ने ही तो पति की हत्या नहीं करा दी। अब ये बात पहले मन में होती थी और समय के साथ लोगों की जुबान पर भी आने लगी। ऐसा भी समय आया कि लोग ये मान बैठे कि वहीदन ने ही अपने पति महमूद की हत्या करा दी है। यहाँ तक कि पुलिस में शिकायत कर जेल भिजवाने की तैयारी भी हो गई थी। उधर जब 1976 में महमूद की कोई और खबर नहीं मिल रही थी, उसी समय उनकी गोद में 11 महीने की बेटी थी। वो बच्ची को लेकर दर दर भटकती रही अपने पति की तलाश में, कभी सरकारी डाक विभाग तो कभी दूसरे सरकारी कार्यालय, लेकिन पति का कोई खबर नहीं मिलती। इस तरह 2 साल का वक्त निकल गया, कोई खबर नहीं मिली। तो करीबी लोगों ने किसी सड़क हादसे में उनको मृत समझ लिया है, तो कुछ लोगों ने वहीदन को ही पति का कातिल मान लिया था।
लेकिन अभी तक एक चिट्ठी ने वहीदन के लिए एक उम्मीद की रोशनी जगा दी। असल में वो चिट्ठी महमूद ने जेल से भिजवाई थी, जिसमें उन्होंने पहली बार बताया था कि वो पाकिस्तान की जेल में बंद है, उन्हें मदद की ज़रूरत है। तब घर वालों को पता चला कि जिसे मरा समझ रहे थे अभी तो वो ज़िंदा है, लेकिन सरहद पार पाकिस्तान में है। उस पाकिस्तान की जेल में नरक जैसी यातनाएं झेल रहे हैं। लेकिन अब वहीदन ने जिद ठान ली थी कि कैसे भी करके अपने पति को छुड़ाकर घर वापस लाना है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो घर के एक एक सामान को बेचती रही, कभी सब्जी की ठेली लगाती तो कभी किसी दुकान पर काम करती। कई बार बीड़ी बनाने के लिए भी काम किया और उसे बेचा, मजदूरी भी की ताकि बेटी और अपना पेट पाल सके, साथ ही अपने पति के लिए ज़रूरी सामान भी पाकिस्तान की जेल में मुहैया करा सके। इसी तरह वहीदन ने हर वो काम किया जितना वो कर सकती थी, पर बेटी को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी निभाती रही और भारत सरकार से भी पति को वापस लाने की मिन्नतें करती रही। लेकिन कोई उम्मीद नहीं मिली और ना ही किसी पर भरोसा किया। आखिरकार ईयर 1989 के आखिरी महीने में महमूद अंसारी की सज़ा पूरी करके पाकिस्तान के जेल से बाहर निकले और फिर किसी तरह भारत लौटे, इस उम्मीद के साथ कि वो सरकारी नौकरी करते थे। वतन वापसी हो रही है तो उन्हें देशभक्त तो कम से कम माना जाएगा। नौकरी की पेंशन मिलेगी और वो सुविधाएं मिलेगी जिसे खाकर देश के खातिर दुश्मनों के देश में वो मिशन पर चले गए थे। लेकिन हर जासूस की तरह इन्हें भी निराशा ही हाथ लगी। उन्होंने नौकरी के लिए पुराने अधिकारियों से संपर्क किया, तब पता चला कि उनकी कोई खबर नहीं। मिलने के बाद 31 जुलाई 1980 को ही उनकी सरकारी नौकरी की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी, इसलिए वो सरकारी अफसरों के चक्कर काटने लगे। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में भी याचिका डाली गई, कई साल तक लड़ाई लड़ी, लेकिन नतीजा फिर असफल ही रहा। साल 2000 में उनकी बहाली और बैकवेज की याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बाद महमूद घर पर ही रखी सभी जेवरात और ज़मीन बेचकर कानूनी लड़ाई लड़ने लगे। लाखों रुपए का कर्जा भी ले लिया और हाईकोर्ट तक पहुंच गए। लेकिन साल 2017 में राजस्थान हाईकोर्ट ने भी देरी और अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वो था सुप्रीम कोर्ट। महमूद अंसारी साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, यहाँ पर याचिका दायर की। लंबी कानूनी प्रक्रिया चली। इस दौरान सुनवाई हुई, उसमें सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बैनर्जी ने कहा था कि इस याचिकाकर्ता यानी खुद को जासूस बताने वाले महमूद अंसारी से राज्य यानी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट में यह भी बताया गया कि महमूद अंसारी को आखिरी बार 19 नवंबर 1976 को पेमेंट भी की गई थी। इसके बाद वो महमूद अंसारी ने खुद ही सैलरी नहीं ली, यानी साल 1977 से महमूद ने कोई सैलरी नहीं ली थी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के जासूसी मिशन और डाक विभाग में नौकरी करने के सभी दावों और सरकारी पक्ष की भी दलीलें सुनी। इसके बाद CJI UU ललित ने पीड़ित के पक्ष में अपना बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने पीड़ित के परिवार की हालत और मुश्किलों को देखते हुए मुआवजे के तौर पर गुजारा भत्ता देने के लिए सरकार से निर्देश किया। कोर्ट ने पहले सिर्फ 5 लाख रुपए तक की मुआवजा देने की घोषणा की थी, लेकिन अब महमूद की उम्र 75 साल हो चुकी है और इस उम्र में बेटी पर निर्भरता को देखते हुए मुआवजे की रकम बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा की गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के दौरान एक बहुत बड़ी बात भी कही। कोर्ट ने पाकिस्तान कोर्ट के उस फैसले का भी जिक्र किया जिसमें याचिकाकर्ता यानी महमूद को दोषी करार दिया गया था। कोर्ट में कहा गया कि सज़ा के आधार पाकिस्तान में एक भारतीय को जासूसी करते हुए पाया जाना नहीं था, बल्कि वो उस समय पाकिस्तान रेजिमेंट का हिस्सा थे। एक वर्दीधारी सैनिक रहते हुए कुछ गलत कदम उठाए, उनके जाने के आरोप में उनका कोर्ट मार्शल भी किया गया था और फिर सज़ा दी गई थी। हालांकि याचिकाकर्ता के वकील ने साफ कहा था कि वो जासूस थे और भारतीय मिशन पर ही गए थे। उनका पाकिस्तानी सैनिक से कोई लेना देना नहीं था। ये भी बताया गया कि उन्हें 1988 में रिहा भी कर दिया गया था और 2 साल तक पाकिस्तान के भारतीय दूतावास में रखा गया था। इसके बाद
ईयर 1989 में वो भारत लौटे थे। लेकिन इसी पूरी कहानी में भले ही ये कानूनी पहलू हो, लेकिन मानवीय पहलू हो, न जाने कितनी पीछे छूट गई हो। महमूद की बेटी फ़ातिमा कहती है कि जिन्होंने देशभक्ति के लिए काम किया उन्हें ही 33 साल की इंसाफ के लड़ाई के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी और सिर्फ 10 लाख रुपए का मुआवजा मिला। एक बेटी को उसके पिता का प्यार नहीं मिला, एक पत्नी को उसके पति का ही कातिल समझ लिया गया और इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ी जिसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता।